साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार के द्वारा आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज गाजियाबाद मैत्रेय बुद्ध विहार, राजनगर सेक्टर 23, यहाँ हर रविवार को तथागत भगवान गौतम बुद्ध की विपश्यना साधना का कार्यक्रम होता है। ध्यान साधना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जीवन के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग तेज हो। मेडिटेशन के जरिए मेमोरी बहुत तेज होती है। आप सभी उपासकों से मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बुद्ध विहार में हर संडे को आएँ 10 बजे से, और अपने अपने बच्चों को मेडिटेशन ज़रूर कराएं। ये बुद्ध विहार का मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बाहर बाबा साहब की स्टैचू लगी है, ऑन रोड है, आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब की विचारधाराओं को अवगत कराएं। लोगों को अपने अपने ध्यान साधना के अंदर परिपक्व करें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत सुंदर बुद्ध विहार बना हुआ है, ऊपर भी बना हुआ है। बहुत सारे उपासक लोग यहाँ आए हुए हैं, ये बच्चे घूम रहे हैं, इन सभी में आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। ये मैत्रेय बुद्ध विहार है, और इस पर आप सब लोग हर रविवार को यहाँ आइए। बहुत ही अच्छा हाईवे यहाँ चला हुआ है इसके अंदर, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, शिक्षा बढ़ाते हैं। ये बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, और ये जो बुद्ध विहार है अपने आप में एक ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। गाजियाबाद के अंदर ध्यान साधना में नंबर 1 बुद्ध विहार है ये, और इस बुद्ध विहार पर आना हर व्यक्ति का फर्ज है जो बुद्धिस्ट है, ताकि जो लोग भगवान बुद्ध के फॉलोवर हैं। मैं दिखा रहा हूँ ये आपको, ये हाईवे है सामने और मेन रोड है। ये किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की, ना ट्रैफिक की दिक्कत है, ना यहाँ कोई चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा बुद्ध विहार, तथागत बुद्ध की मूर्ति यहाँ लगी हुई है इसके अंदर। और गाजियाबाद का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान साधना के लिए यहाँ सबसे अच्छा बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार सभी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ की जो बात है वो पूरे गाजियाबाद के किसी भी बुद्ध विहार की नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की फालतू बात नहीं करी जाती है। यहाँ ध्यान साधना में आइए, ध्यान साधना किए। कई देश के यहाँ बनते जो है बुद्ध विहार में रहते हैं, और बहुत ही अच्छा पाठ भी करते हैं। तो आप सब लोगों को जब भी यहाँ टाइम मिले, हर रविवार को तो यहाँ होता ही है, अपने बुद्ध विहारों में जाना शुरू करें, ताकि बुद्ध विहारों में जाएंगे तो हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब में अपना विश्वास रखते हैं, भगवान बुद्ध की विचारों को जन जन तक फैलाने का प्रयास करते हैं या कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुद्ध विहारों को प्रस्थान करें, क्योंकि जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे, हमारे बुद्धि का विकास होना पॉसिबल नहीं है। बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि चलो बुद्ध की ओर। तो हमारा बुद्ध का कारवा क्यों पीछे हटता जा रहा है, इसकी वजह पता नहीं चल पा रही है, लेकिन कुछ भी हो, कारवा तो बढ़ता ही रहेगा। और इस मैत्रेय बुद्ध विहार का बहुत बहुत साधुवाद, आयोजक कमेटी का बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि राजनगर में ये स्थित है। बहुत ही अच्छी, जिन महापुरुषों ने, जिन बुजुर्गों ने इस ज़मीन को बुद्ध विहार के लिए संघर्ष करके लिया गया था, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है आप लोगों का। ये हाईवे चल रहा है जो दिल्ली मेरठ रोड से है, और इधर ये हापुड़ के लिए निकल जाता है, हापुड़ चुंगी बोली जाती है। तो इसमें बुद्ध विहार पर आप सब लोगों को आना बहुत जरूरी है। नीरज। अच्छा, कहाँ से है? गोविंदपुरम। से। तो यहाँ विपश्यना में कितने लोग आ जाते हैं हर संडे? हर संडे को धम्म स्कूल चलता है यहाँ पे, जिसमें बच्चों को धम्म की दीक्षा दी जाती है। और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है धर्म को जानना, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कम से कम 50 के बच्चे लगभग हैं, और क्षमा याचना सब कुछ, बच्चे प्रार्थना खुद करते हैं, सबको सब कुछ याद है। अभी क्या है कि गाजियाबाद में बहुत सारे बुद्ध विहार हैं जी, और इस बुद्ध विहार की पूरे गाजियाबाद में अलग ही चर्चा होती है मैत्रेय बुद्ध विहार की। तो जो साधक हैं, जो गोइंका जी की विपश्यना कर चुके हैं, और पुराने साधक हैं, तो बुजुर्ग लोग, महिला, हमारी माता बहनें,
वो भी आती हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं नहीं? यहाँ इस बुद्ध विहार में एक अच्छी खास बात और है कि महिलाएं यहाँ पे बहुत अच्छे उससे अपना हिस्सेदारियाँ देती हैं, जिसमें बच्चे उनके बहुत अच्छा आगे धर्म को जानने के लिए निकल के बाहर आते हैं। और महिलाओं का तो यहाँ पे बहुत अच्छा अहम रोल है, हर चीज़ के लिए तैयार रहती हैं। और जिसने बुद्ध को जान लिया उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना दिया। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जो मैं एक एडवोकेट भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। एडवोकेट कहाँ पे हैं? एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद? जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे बहुत वकील बहुत साहब हैं, साधुवाद। है नहीं? और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बुद्ध के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ बाबा साहब के, क्योंकि यहाँ कई देश के बनते भी रहते हैं, श्रीलंका के बनते ज़्यादा रहते हैं, और उनकी देशना तो अद्भुत ही है पूरे देश में। एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा जी। बात इसमें कि विनी श्री भंते जी और धम्मसेन भंते जी ने इस बौद्ध विहार को बहुत सुंदर बना दिया है। जी जी जी, विनी श्री भंते जी का अहम रोल ये है, उन्होंने लोगों को यहाँ घर घर जाके जोड़ा है, धम्म की दीक्षा दे रहे हैं, और धम्मसेन जी उनका बहुत अच्छे से साथ निभा रहे हैं, जिसके प्रयासों से हमारा एक नया बौद्ध विहार भी और बन गया है राजनगर एक्सटेंशन में, महामेवना मोनेस्ट्री के नाम से, जिसमें बहुत अच्छा हमारे उपासक उपासिकाओं ने अपना तन मन धन से सब अहम रोल प्रदान करा है। उसमें अभी क्या है कि मैं गया था उसकी ओपनिंग पे, तो अभी क्या है कि उस बुद्ध विहार का लोगों को ज़्यादा जो है पता नहीं है। अब उस दिन तो मैंने वीडियो बना कर शेयर करी थी, काफ़ी लोगों पे वो चली गई, महाराष्ट्र के लोगों तक भी। अब उसमें बनते जो हैं हर संडे को वहाँ कुछ ऐसा वहाँ हो, उपासक लोग वहाँ वंदना का करें, ताकि लोगों को प्रचार प्रसार से पता चले भाई इतनी बड़ी जगह में हमारा बुद्ध विहार का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कोई ईंट पत्थर जो इस चीज़ की भी बनते जी अपनी तरफ से आदेश करेंगे भाई इस चीज़ की ज़रूरत है। देश में समाज में हमारे बहुत सारे उपासक ऐसे हैं जो दमादम भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार पर बाबा साहब के उस पर जो है दान देने के इच्छुक होते हैं। तो उसका विषय में मैं चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन भंते जी बिजी थे, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया। तो उसके विषय में भी हर संडे को जो वहाँ जो है वंदना वगैरह शुरू हो जाए, तो बहुत सारे नए नए जो गाँव के उस साइड में गांव ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर वो बना हुआ है अभी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के देहात के लोग जो हैं वो जुड़ सकते हैं ज़्यादा। तो उस हैं जी, देखिए धीरे धीरे ही प्रयास करा जाता है भंते जी। आने वाले टाइम पे हमारा प्रयास चल रहा है, हम जैसे उपासक उपासिकाओं से वो अपने विचार भी लेते रहते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, और धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब की बार पहला कठिन चीवरदान भी वहाँ पे हुआ था, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिसमें कि पूरी जानकारी भी नहीं थी लोगों को, नहीं तो वहाँ बहुत सारी पब्लिक आती। तो नेक्स्ट टाइम से और अच्छा होगा, और धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ रहे हैं और भीड़ हमारी और वहाँ पे और अच्छी तादाद जिसे कहते हैं उसमें और आए। हमारा पूरा प्रयास है भंते जी के साथ, हम यहाँ के उपासक उपासिकाएँ सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं और धर्म को जानने की कोशिश भी सब लोग बहुत अच्छी। बाबा साहब पे भी कुछ टॉपिक छोड़ते हुए नहीं? बाबा साहब पे हम वहाँ पे हमें कोई पॉलिटिकल चीज़ें नहीं सिखाई जाती। बाबा साहब पॉलिटिक्स है? बाबा साहब पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन बाबा साहब का भी नाम लिया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब के द्वारा ही दिया गया है। हाँ। वरना हम लोगों को पता ही क्या था बुद्ध के बारे में, तो बाबा साहब तो इसकी नींव है ही हमारे लिए, तो बाबा साहब का भी लिया जाता है नाम, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे और भी चीज़ें न्यू होंगी वहाँ पे, तो और सबको बहुत अच्छा लगेगा, और जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ लोग बाग बौद्ध विहार में। धन्यवाद। सीन जिसे हम पैगोडा बोलते हैं, पैगोडा जब हम विपश्यना करने जाते हैं, 10 दिन की साधना करने जाते हैं गोइंका जी की, तब ये दिखता है, क्योंकि गुरुजी गोइंका जी ने जो भगवान बुद्ध की यहाँ एक धम्म स्थापित करा म्यांमार से लाकर, और यहाँ हमारे भंते जी हैं, पूज्य श्रीश भंते जी हैं श्रीलंका वाले, जिनके अथक प्रयासों से ये राजनगर है, और उस साइड में राजनगर एक्सटेंशन अटोड़ के अंदर जो भव्य बुद्ध विहार का निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी दूंगा, क्योंकि अभी उसका उद्घाटन हुआ है। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ जो भगवान बुद्ध की श्रीलंका से यहाँ आकर जो
भंते धम देश न दे रहे हैं। भंते जी उपासकों को धम ज्ञान सिखा रहे हैं, नए नए साथी यहाँ आ रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग यहाँ जरूर आए, अपने बच्चों को लाएं। मन शुद्ध होगा और शुद्ध मन शुद्ध कार्य करता है। जो भगवान बुद्ध के 8 शील हैं, 8 शील वो यहीं पूरे करे जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग जिसे बोलते हैं, भिक्षुक का जीवन है, भिक्षु के क्या कर्तव्य है, उपासकों के क्या कर्तव्य हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रयास करा जाता है। जो कठिन चीवरदान होता है, जो भंते को साल में 1 बार दिया जाता है, भगवान बुद्ध को भी कठिन चीवरदान दिया गया था। उसकी खुशबू आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पूरे गाजियाबाद के अंदर बुद्ध विहार बहुत सारे हैं, बहुतों का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन जो इस बुद्ध विहार की कला है, जो इस बुद्ध विहार की खूबी है, जो इस बुद्ध विहार में शांति आपको उत्पन्न होगी, वो पूरे गाजियाबाद के अंदर किसी भी बुद्ध विहार में नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पूरा भगवान बुद्ध के शीलों का पालन किया जाता है। यहाँ किसी भी चीज़ की कोई गलत बात, कोई चीज़ नहीं करी जाती है। इसीलिए इस बुद्ध विहार पर आना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग आइए, हम लोग भी यहाँ आते रहते हैं। ध्यान साधना का यहाँ कार्य चलता है और ये भगवान बुद्ध के कमल हैं। तो आप सब लोगों से मेरा बहुत बहुत निवेदन है कि वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे, ताकि यहाँ की जगह और लोग भी यहाँ आ सकें। बहुत बहुत जय भीम। ये हमारे मैत्री बुद्ध विहार के साधक हैं जो आए हैं, इनसे मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि हर रविवार को यहाँ जो साधना होती है तो थोड़ा सा चलेगा परिचय के साथ में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज जी। बौद्ध विहार, मैत्री बौद्ध विहार से हम जुड़े हुए हैं, जिसमें कि बच्चों को धम्म दीक्षा संडे के दिन भंते जी द्वारा दी जाती है। आप क्या करते हैं? मैं एक एडवोकेट हूँ और प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। मेरा नाम दीपांशु है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं स्कूल क्लास 9 में स्कूल में हूँ। यहाँ हर संडे को आते हैं विपश्यना? अच्छा, फ़र्क लगता है, कुछ महसूस होता है? तरंगे वगैरह निकलती हैं? अंदर से आती है फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु है, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। हर संडे आते हैं? हाँ जी, यहाँ पर हम संडे आते हैं। तो घर भी करते हैं प्रयास नहीं ध्यान साधना में? हाँ जी, घर पे रोज ध्यान साधना करते हैं। मेमोरी कुछ तेज होती है? हाँ जी, हर चीज़ में इफेक्ट दिखता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौरव हो रहा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं सेक्टर 23 से हूँ जी। और बच्चे हमारे रेगुलर आ रहे हैं, तो बहुत सारा परिवर्तन है। बच्चों में शील पालन कर रहे हैं, उनकी जो उठने की एक्टिविटी है और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखा गया जब से यहाँ आ रहे हैं। और हमें भी परिवर्तन है, सिर्फ बच्चों में ही नहीं, हम भी उनके साथ आ रहे हैं तो हमें भी परिवर्तन है। मेरा नाम रजनीश गौतम, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। विपश्यना कितने दिन से आ रहे हैं ध्यान साधना? मुझे यहाँ पे आए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? आगे फ्यूचर में IIT करनी है। क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति है। शक्ति? मैं क्लास 11th में हूँ। अच्छा। और मैं सेक्टर चिरंजीवी विहार सेक्टर 4 में रहता हूँ। और मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ। तो कुछ महसूस हो रहा है? कुछ विपश्यना करने का फ़ायदा महसूस हो रहा, नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या हो रहा? कितनी देर ध्यान साधना करते हो? आधे घंटे। आधा घंटा? संडे के दिन या रेगुलर रोज? रेगुलर घर पे करते? घर पे करते हैं। तो भगवान बुद्ध की कोई चीज़ सीखी है आपने? नहीं? वंदना वगैरह बोल सकते हो?